अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SKR चैनल में वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये किस तरह हमारे लिए मददगार है। तो दोस्तों, जानते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है। जैसे बिल्डिंग्स की, बैंक्स की या गवर्नमेंट इदारों की सिक्योरिटी यानी रखवाली के लिए गार्ड्स रखे जाते हैं, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो अब हर ऑफिस में काम ऑनलाइन ही किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट का काम हो या कि प्राइवेट फर्म का, सब कंप्यूटर पर ही होता है। कंपनी या गवर्नमेंट अपना हर किस्म का डाटा कंप्यूटर में ही सेव करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ चुका है। हमारी हर डिवाइस यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन या टैबलेट्स सभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है, करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक या डाटा चोरी का खतरा बढ़ रहा है। इनके शिकार आए दिन यूजर्स हो रहे हैं। दोस्तों, अब जरूरत ये है कि इन यूजर्स के डाटा को सिक्योरिटी दी जाए। फ्रॉड, हैकिंग और डाटा चोरी को साइबर क्राइम कहते हैं और इनसे बचने के तरीके को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में जरूर सुन रखा होगा। अगर नहीं सुन रखा तो आए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और साइबर अटैक किससे कहते हैं और कितनी तरह के होते हैं और इनके इस्तेमालात कैसे होते हैं। ये तमाम मालूमात आप तक टीम SKR पहुँचा रही है। दोस्तों, पूरी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की हिफाजत है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। लफ्ज साइबर सिक्योरिटी दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन और डाटा से रिलेटेड है, इन्हें साइबर कहा जाता है, जो कि इन सबको हिफाजत मुहैया करने के लिए इक़दामात हैं, इन्हें सिक्योरिटी कहते हैं। इनमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंक्लूड होती हैं। साइबर सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए इंटरनेट के जरिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को महफूज बनाया जाता है, जैसा कि किसी तरह भी डाटा की चोरी ना हो सके और सारे डॉक्यूमेंट और फाइल्स महफूज रहें। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। हैकर बगैर परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करके यूजर्स का डाटा चोरी कर लेते हैं, यानी यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी अहम इंफॉर्मेशन वगैरह। इंटरनेट का खतरनाक इस्तेमाल करते हैं और साइबर क्राइम का अंदर का ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, क्रेडिट कार्ड की चोरी, कॉपीराइट्स, फ्रॉड वगैरह का करना है। ऐसे लोगों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके जरिए साइबर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल्स, मोबाइल डाटा, बिजनेस डाटा, सारी इंफॉर्मेशन महफूज होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी महफूज होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि साइबर अटैक कितने होते हैं और इनकी कितनी इकसाम है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में पूरी तरह से डूब चुकी है। वो हर काम इंटरनेट की मदद से करने लगे हैं। सारी कंपनीज अपना सारा डाटा इंटरनेट पर महफूज करने लगी हैं। पब्लिक सारी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के जरिए से करने लगी है। इससे हमारी सारी इंफॉर्मेशन एक रिस्क में रहती है और इस बात की गारंटी कोई भी नहीं और कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे यूजर्स को गारंटी दी जाए कि हमारी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए महफूज है। इसलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर मुल्क साइबर सिक्योरिटी का एक अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट पर होने वाले हाई लेवल के रिस्क को रोका जा सके। लेकिन इंटरनेट के यूजर्स को पता होना चाहिए कि कितनी तरह के साइबर अटैक होते हैं और ये कैसे अटैक्स करते हैं, तो हम फौरन इत्तला कर सकें, ताकि हमारा डाटा जो चोरी हो रहा है या हमारे डाटा पर किसी तरह का भी अटैक हो रहा है तो हम बता सकें। अब बात करते हैं साइबर अटैक्स के इकसाम पर। नंबर 1, कंप्यूटर वायरसेस। इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि ये एक किस्म का मॉलवेयर प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। वायरस सही टाइम पर अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और नुकसान देते हैं। इससे बचने के लिए यूजर्स को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि सही टाइम पर वायरस को खत्म किया जा सके।
और अपने डाटा को बचाया जा सके। नंबर 2, एडवेयर। मॉलवेयर की एक किस्म है जो मैसेजेस को नुकसान देने के लिए जाना जाता है। हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसको यूजर डाउनलोड करता है, तो हैकर इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर्स के सिस्टम को हैक कर लेता है। या तो अहम डाटा को डिलीट कर दिया जाता है या फिर डाटा चोरी कर लेते हैं। नंबर 3, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक मालवेयर प्रोग्राम है जो कि खुद को सॉफ्टवेयर के रूप में सामने आता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ट्रोजन दूसरे वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरे वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और सिस्टम की वायरस ज़्यादा डाटा को डिलीट करता है। इंफॉर्मेशन को चुरा कर डिलीट करना या अपने पास महफूज कर लेता है और सिस्टम को लॉक भी कर सकता है। इनसे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी हमें महफूज करती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और हमारी जिंदगी में उसके क्या फवायद हैं। साइबर सिक्योरिटी के कई फायदे हैं। इसके इस्तेमालात से इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरात से बचा जाता है, जिससे एक आम यूजर्स पूरे कॉन्फिडेंस से अपना काम करे। डाटा महफूज करना जिससे डाटा लीक ना हो, डाटा को चोरी ना किया जा सके वगैरह। इंटरनेट में हजारों किस्म के डाटा डेटाबेस में रखे जाते हैं। तकरीबन दुनिया के हर तरह का डाटा, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात देना भी बहुत जरूरी है। तो उनको महफूज कौन करता है? वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है कि गवर्नमेंट, मिलिट्री और अस्पतालों के अहम डाटा को चोरी होने या डिलीट ना होने की श्योरिटी होती है। साइबर सिक्योरिटी से मॉलवेयर के हर तरह के नुकसान से भी बचा जा सकता है, जिससे हर वक्त थ्रेट सा रहता है। साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वालों की डिमांड बढ़ चुकी है। हर मुल्क को ऐसे लोग चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज रखते हों। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए अब जॉब करना बहुत आसान हो गया है। जो लोग कानून की डिग्री हासिल कर चुके हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें जॉब मिल सकती है क्योंकि वो कानून तो पहले से जानते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जान जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड एडिटर और बहुत सारी और भी। तो दोस्तों, अपनी महारत को बढ़ाएं और अच्छी अच्छी जॉब्स हासिल करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।